सभी धर्म प्रेमी भव्य आत्माओं के लिए श्रायस पथ का वर्णन पिछले दिनों से किया जा रहा है। श्रायस पथ अर्थात श्रेष्ठता का रास्ता, अपनी आत्मा की उन्नति का रास्ता, अपने विचारों के परिष्कार का रास्ता। जिस रास्ते पर चलते हुए हमें सही श्रद्धान, ज्ञान और सही आचरण की ज़रूरत होती है, ऐसे इस रास्ते पर कई तरह के विचार आपके सामने रखे जा रहे हैं और उसी में आज हम भगवान को थोड़ा सा कुछ और रूप में देखते हुए, भगवान के ज्ञान को कुछ और स्वरूप से समझते हुए एक काव्य पढ़ते हैं। चराचरं वस्तु समूह सारं चिदैकपीतं च तवाद्भुतं किं यदत्र शेषश्चित्तबोधभार उच्छिष्टितामेव समश्नुते सौ। यहाँ भगवान के ज्ञान की तरफ देखते हुए कुछ कहा जा रहा है। जो लोग दोपहर की क्लास में आते हैं उन्हें और अच्छा समझ में आएगा कि वही कुछ भाव यहाँ पर भी रखा जा रहा है कि जितना भी चर अचर वस्तु समूह का सार है वह सब भगवान के द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। जितना भी चेतन अचेतन पदार्थों का समूह है वह सब भगवान के ज्ञान में स्थित हो चुका है और भगवान ने अपने ज्ञान में उस ज्ञेय को ग्रहण कर लिया है, अपने ज्ञान में उस ज्ञेय को प्रतिष्ठित कर लिया है। वह किस तरह कर लिया ये अलग बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो हर पदार्थ उनके ज्ञान में आने लग जाता है। ऐसा यहाँ पर एक उपमा दे करके कहा है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान आपने पूरे विश्व को पी लिया। पी लिया का मतलब, हाँ, पूरे विश्व को अपने में आत्मसात कर लिया, अपने ज्ञान में आपने पूरे विश्व को ले लिया, माने पी लिया। अब जब पूरे विश्व के अंदर जितना भी ज्ञेय है, जितना भी ज्ञान है, सब आपने ही पी लिया, तब हम क्या पिएंगे? सब ज्ञान जब आपको ही हो गया तो अब हम क्या करेंगे? इतना तो मानते हो ना सभी लोग कि भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ आ रहा है और सब कुछ भगवान अपने केवल ज्ञान में हर पदार्थ को पकड़ करके रखे हुए हैं और हर पदार्थ को देख रहे हैं, जान रहे हैं। आपको भले ही पता ना हो कि हम अगले क्षण क्या सोचेंगे, हम क्या करेंगे, लेकिन भगवान को पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करोगे, क्या सोचोगे। सुन रहे हो? ये भी भगवान को पता है कि तुम सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। उन्हें कोई भी चीज़ उनके ज्ञान से बाहर नहीं है। और जब भगवान ने सब कुछ अपने ज्ञान में इस तरह से ग्रहण कर लिया है तो अब लगता नहीं है कि हम लोगों को जो कुछ भी ज्ञान होगा वो कुछ ज्ञान ज्ञान जैसा कहलाए और वो ज्ञान कुछ अपने आप में कुछ उपयोगिता रखे या अपने आप में कुछ उसका महत्व हो, ऐसा कुछ लगता नहीं। जब हम भगवान के ज्ञान को देखते हैं तो अपना ज्ञान ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत कुछ अपने ऊपर धारण कर रखा है, बहुत कुछ अपने में समा लिया है। और कहते हैं कि कोई कितना भी अपने ऊपर भार धारण करे या कितनी भी चीज़ों को अपने में समा ले, थोड़ा बहुत बाहर जरूर उछल जाता है, बाहर जरूर गिर पड़ता है। होता है कि नहीं होता है? आप घर में बोरा भर भर करके अनाज लाते हो, थोड़ा जिस गाड़ी में आता है उसमें भी गिर जाता है, थोड़ा जिस रास्ते से घर तक पहुंचता है उसमें भी गिर जाता है। अगर कहीं पर सबको झलकता है तो थोड़ा बहुत छलकता भी है।
एक झलकना होता है और एक छलकना होता है। अगर पूरा का पूरा कहीं पर कुछ भर रहा है और पूरा का पूरा उनके ज्ञान में झलक रहा है, तो भगवान थोड़ा बहुत छलक भी रहा है आपसे और जो छलक रहा है शायद वही हम लोगों के काम में आ रहा है। भगवान के ज्ञान की महिमा इतनी अद्भुत है कि उनके द्वारा जो भी चीज को जान लिया गया, अब उसमें कुछ भी बचा नहीं, और जो कुछ भी हमें और आपको ज्ञान में आ रहा है या जानने में आ रहा है, उसको देख करके ऐसा लगता है कि जो भगवान के उस ज्ञान के भार से थोड़ा सा छलक गया, वही हम लोगों के पास में आ गया और कुछ नहीं आया। सुन रहे हो? कई बार ऐसा होता है, कोई अच्छी चीज होती है, अगर उसकी हमें कुछ जो खास तौर से, जैसे मान लो मलाई है, रबड़ी है, सुन रहे हो, और जिस कढ़ाई में बनी है, अगर कभी मलाई भी खाने को ना मिले, रबड़ी भी खाने को ना मिले क्या बोलते हैं आप उसको? खुरचन अगर वो भी मिल जाए तो हम समझते हैं उसमें भी बहुत आनंद आता है, बहुत टेस्ट आता है, अगर आप उसकी महत्ता समझो तो। क्योंकि वो है किसकी? है तो उसी की ना, उसी दूध की है, उसी मलाई की है, उसी के बाद बची हुई है। और देखा जाए तो बच्चों को सबसे अच्छी चीज वही लगती है। क्या सुन रहे हो? जो समझदार होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो तो अपना दूध ले लेते हैं, मलाई ले लेते हैं, रबड़ी ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को सबसे ज़्यादा क्या चाटने में आनंद आता है? हाँ, उस खुरचन में ही आनंद आता है। खुश हो जाना चाहिए। क्या समझ में आ रहा है? जो जिस तरीके से हो जाए, दूध भी है, मलाई भी है, रबड़ी भी है, खुरचन भी है, जिसको जो खाना हो खा सकता है, जिसको जो पाना हो पा सकता है। बस भावना रखो कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? क्या चाहिए आप लोगों को? सेक्टर 16 वाला से पूछ लो पूरी कढ़ाई चाहिए होशियार तो है। अब कढ़ाई में सब आ गया, मलाई भी आ गई रबड़ी भी आ गई, और जो बचेगी वो भी आ गई। अगर हमारी भावना पूरी कढ़ाई भी लेने की होती है, तो भी ध्यान तो ये रखना पड़ेगा कि उस कढ़ाई में से कुछ भी बाहर छलक न जाए। हाँ? दूध को जब हम तपाते हैं, गरम करते हैं, उसमें उबाल भी आता है, और उबाल आते हुए भी वो उबाल उतना ही आना चाहिए कि बाहर कुछ भी गिर ना जाए, छलक ना जाए। समझ में आ रहा है? कढ़ाई तो लोगे आप, और उस कढ़ाई में दूध भी लोगे, मलाई भी मिलेगी। हाँ? थोड़ा बहुत उबाल भी आ सकता है, क्योंकि उसके बिना मलाई बनती नहीं है। लेकिन सब कुछ समाना अपने में चाहिए, कहीं भी कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये भी आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ? अगर वह व्यर्थ होता है तो वह इस रूप में हो कि दूसरों के काम में आए। वेस्टेज तब कहलाती है जब वो किसी के काम में नहीं आती, और अगर वह किसी के काम में आ जाती है तो उसमें एक पंथ दो काज भी हो जाते हैं। होता है कि नहीं? आपने कोई चीज बनाई और बनने के बाद में बच गई, किसी दूसरे को दे दी, तो कोई बात नहीं, उसका भी पेट भर गया, उसके भी काम आ गई। और अगर आपने उसको बिल्कुल जला दिया, नष्ट कर दिया या बर्बाद कर दिया, तो वह चीज आपकी व्यर्थ हो गई। देखो, भगवान ने भी जितना अपने ज्ञान में झलकाया, झलका लिया, और जो थोड़ा बहुत वहाँ से गिरा, छूटा, बच गया, वो सब हम लोगों के पास आ गया। सुन रहे हो? और आज हम लोगों को अगर कुछ ज्ञान है तो ऐसा ही समझना
अगर भगवान मलाई का आनंद ले रहे हैं तो हम खुरचन में ही खुश हो रहे हैं। है ना? ज्ञान तो भगवान का ही है, मलाई वाला, है ना? कढ़ाई तो उन्हीं के पास में है। और जब आपने कढ़ाई की बात छेड़ी दी है, थोड़ी सी एक बात बता दूं। एक बार आचार्य महाराज के पास में था, सागर की बात है, पंचकल्याणक भी था और उस समय पर दीक्षा जयंती भी आई थी। वैसे आज याद दिलाया गया है, नेमिनाथ भगवान की छठ है, हाँ, जन्म और तप कल्याणक का दिन है। देखा जाए तो इस आत्मा को आज के दिन ही क्षुल्लक दीक्षा मिली थी और सबसे पहले इसकी पर्याय बदली थी तो उसी रूप में बदली थी। अब पहली पर्याय बदलना भी बड़ी बात होती है ना, गृहस्थ में रहना, ब्रह्मचारी बन के रहना, और एक बार अगर पहली कोई दीक्षा होती है तो कौन सी होती है? क्षुल्लक दीक्षा। तो वह 97 में नेमावर में, है ना, इसी नेमिनाथ भगवान की छठ के दिन ही हुई थी। और फिर बाद में 98 में फरवरी में जब वो मुनि दीक्षा भी हुई, तो उसके बाद में आचार्य महाराज के साथ में थे। चतुर्मास चल रहा था, चतुर्मास नहीं था, वो पंचकल्याणक था, ठंड के दिनों का। तो उस समय पर जब दीक्षा दिवस आता है तो उस समय पर कुछ बोलना भी होता है, और आचार्य महाराज के समक्ष वो बोलने का अवसर आया, अपने भाव अभिव्यक्ति का अवसर आया। थोड़ा एक दो बार ही पहले आया होगा, और जब सभा सामने ज़्यादा बड़ी होती है, आचार्य महाराज होते हैं, तो थोड़ा सा अलग फीलिंग होती है ना। नए नए महाराज हों और बड़ा संघ हो, आचार्य महाराज बैठे हों और वहाँ बोलना पड़े तो थोड़ा सा कठिन होता है, और सागर जैसी जगह है। तो उस समय पर क्या हुआ कि आचार्य श्री के समक्ष जब थोड़ा सा उपदेश किया, प्रवचन किया, तो उस समय पर कुछ ऐसे ही भाव हमने इसी उदाहरण के माध्यम से आचार्य श्री के समक्ष रखे थे। और वो क्या थे? तो हमने यही कहा लोगों से कि देखो, आचार्य महाराज अपना जीवन बिल्कुल शुद्धता के साथ, शुद्ध योग और शुद्ध उपयोग के साथ निकाल रहे हैं। और आचार्य महाराज जितना समय बचता है वो हम लोगों के लिए भी देते हैं, समाज के लिए भी देते हैं, और इतना सब कुछ करते हुए भी वो अपने आप में हर तरह से निश्चिंत रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि जब आचार्य महाराज ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, और हमेशा जब हम साधुओं के लिए भी उत्कृष्ट ज्ञान की और शुद्धोपयोग की बात बताते हैं, तो उस समय पर हमने यही उदाहरण देते हुए लोगों के लिए कहा था कि देखो, हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दूध को उबाल करके मलाई बनाता है ना, तो वो क्या करता है? मलाई तो खुद रख लेता है, खुद खा लेता है, और जो उसके नीचे पतला पतला रह जाता है वो दूसरों को पिला देता है, क्योंकि हर किसी की ताकत मलाई खाने की होती नहीं है। तो आचार्य महाराज भी शुद्धोपयोग की मलाई खा रहे हैं, और हम लोगों को जो दे रहे हैं वो हमारी क्षमता के अनुसार दे रहे हैं। अगर हम दूध भी पचा लें तो बहुत बड़ी बात है। वो उदाहरण कढ़ाई, मलाई, दूध का आचार्य महाराज को इतना पसंद आया कि मुझे तो ऐसा लगा उस दिन, सही बताएं बात, अपनी फीलिंग बताएं आप लोगों को। अब उस दिन कई महाराजों ने प्रवचन किए, सुन रहे हो? आज जैसा बोल पाता हूँ वैसी स्थिति उस समय नहीं थी, बड़ा धीरे धीरे आराम से और डरते हुए बोल रहा था। तो बड़े लोग सब सीरियसली सब सुन रहे थे, और सबने प्रवचन सुना। हमें ऐसा लगा कि किसी को प्रवचन में आनंद नहीं आया, सुन रहे हो? और हमें ऐसा लगा कि आचार्य श्री भी क्या सोच रहे होंगे, इनको भी प्रवचन अच्छा लगा कि नहीं लगा। और जितने साधु लोग थे उनने बड़े बड़े चटपटे प्रवचन किए, खूब तालियां भी बजी। और सही बताया तो हमारे प्रवचन में एक बार भी ताली नहीं बजी।
अब बजाने से क्या होता है वो हम आपको वो फीलिंग बता रहे हैं जब आचार्य महाराज के सामने प्रवचन किया। तो बड़े सीरियसली, अब हम भी आचार्य श्री के सामने ना ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा बोल सकते कि ना ज़्यादा हंस सकते ना हंसा सकते, वहाँ पर अपने आप एक गंभीरता आ जाती। अब पूरा प्रवचन हो गया और बड़ी शांति से हो गया और लोग बिल्कुल साइलेंट होकर के सुन लिए। मुझे लगा यार किसी को प्रवचन अच्छा लगा कि नहीं लगा क्या पता, और ख़ास तौर से दुनिया से क्या लेना देना, आचार्य महाराज को क्या सोचने वाला होगा। सुन रहे हो? फिर और भी महाराज बोल लेते हैं, और भी महाराज बोल लेते हैं, जितने भी उस समय दीक्षाएँ होती हैं तो उनमें से जो भी कौन भी 3-4 लोगों ने बोला तो सबके प्रवचन हो गए। और सब प्रवचन होने के बाद में आचार्य महाराज का जब प्रवचन होता है, अंत में उन्हीं का नंबर आता है, तो फिर वो जब प्रवचन करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इसी उदाहरण से खुश होते हैं और इसी उदाहरण से पूरा प्रवचन करते हैं। कढ़ाई, दूध, मलाई, और इतना खुश हुए कि हमें लगा कि जनता खुश हो ना हो, हमारे गुरु हमसे खुश रहे, हमें इसी से मतलब है। एक व्यक्ति उस समय पर, एक आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, एक वो भावना की फीलिंग की बात है जो आपको शेयर कर रहा हूं, कि आपने सुना होगा क्षमा सागर जी महाराज थे, है ना? हाँ, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत अच्छे स्कॉलर थे, और उनके लिए भी उनके जो पिताजी थे वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे, बीरेंद्र सिंघई उनका नाम था। वो भी प्रवचन सुने हैं, जीवन लाल सिंघई, हाँ बीरेंद्र तो उनका नाम था जीवन लाल सिंघई।